वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिट वाइज कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके का। वो है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, आपकी गारंटी है। जितने भी एग्जाम हुए मध्य प्रदेश के, यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, ये पूरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। देखिए, नदियों का जो निश्चित वाहिकाओं में जल प्रवाह होता है उसको अपवाह कहते हैं। नदियाँ जिस रास्ते में, जिस रूट पे बहती है, वो उसका क्या होता है, जहाँ पे जल का प्रवाह होता है उसको अपवाह कहा जाता है। ज्योग्राफी के सेंस में इसको अपवाह कहा जाता है। इन वाहिकाओं को अपवाह तंत्र, क्योंकि ये तो बहुत सारे होते हैं, इस नदी का इधर से गया है, उस नदी का उधर से गया, तो एक तरह से तंत्र का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर में तंत्रिकाएं इधर से उधर पूरे पूरे शरीर में फैली हुई है, उसी प्रकार नदियों का भी जो ये अपवाह का जो तंत्र है, इसको मिलाकर हम लोग कह सकते हैं अपवाह तंत्र। नदियों का जो जल प्रवाह होता है, उनका जिस प्रकार का डायरेक्शन रहता है, इन सभी को मिला-जुला के क्या नाम दिया गया? अपवाह तंत्र। एक मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियाँ जिन क्षेत्रों में अपवाहित होती है, यानी जिन-जिन क्षेत्रों में वो बहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी भी कहते हैं। अपवाह द्रोणी क्या हो गया? एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ जिन क्षेत्रों में अपवाहित होती है, उसे हम लोग कहते हैं अपवाह द्रोणी। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ क्या करती हैं? वृक्षाभ प्रतिरूप बनाती है। वृक्षाभ प्रतिरूप क्या हो गया? इसमें नदियों का अपवाह प्रतिरूप जो है ना, वृक्ष के तने वृक्ष के तने के रूप में फैले होते हैं ना। इसमें नदियों का जो अफवाह प्रतिरूप है, वृक्ष के तने के रूप में फैले होते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? वृक्षाभ प्रतिरूप। तो चलिए एक-एक करके एक-एक नदी को देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी। ये अगर आपने सिर्फ नर्मदा नदी को ही पढ़ लिया, एक प्रश्न की गारंटी है। तो आज हम लोग नर्मदा नदी को पढ़ने वाले हैं। नर्मदा नदी को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट से छोटे-बड़े बहुत तरह के घुमा के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर एमपीजी के सिलेबस में रहता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले, याद रखिएगा, अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होती है। 3 प्रश्न बनते हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति किस जिले से होती है? तो अनूपपुर जिले में। किस पर्वत श्रेणी से? तो मैकाल पर्वत श्रेणी से। और किस चोटी से? तो अमरकंटक की चोटी से। यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी के साथ साथ और एक नदी भी आया, वो नदी है सोन। सोन नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की चोटी। आगे बढ़ते हैं। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है ना, पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है ना। यह नदी क्या बनाती है? एस्चुरी। याद रखिएगा, यह नदी एस्चुरी बनाती है और अन्य जो नदियाँ होती है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो इस सेंस में ये अन्य नदियों से अलग है, ठीक है। अन्य जो सभी नदियाँ होती है वो पश्चिम से कहाँ बहती है? पूरब की ओर। जबकि ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। इस मामले में नर्मदा नदी डिफरेंट है भारत के अन्य नदियों से। याद रखिएगा कैसे, ये पहले अन्य नदियाँ जहाँ क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह नदी नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा, यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। आगे बढ़ते साथियों। नर्मदा नदी कौन कौन से राज्य से बहती है ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में तो है ही सबसे ज़्यादा, इसका महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहती है। और यह बहते हुए भड़ोज के निकट, है ना, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना। खंबात की खाड़ी बोले तो अरब सागर, अरब सागर में यह नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, खंबात की खाड़ी के निकट भड़ोज के पास। कौन कौन से राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीनों का नाम रखें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा नदी बहती है। ये राज्य की सबसे बड़ी तथा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह राज्य यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन हो गई? नर्मदा। और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन हो गया? नर्मदा नदी। इस नदी की कुल लंबाई को याद रखना बहुत ही आसान है, 1312 किलोमीटर, है ना, 1312। इस नदी नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है? 1312। इसमें मध्य प्रदेश में यह
1077 किलोमीटर में बहती है। बाद बाकी अन्य राज्यों जैसे कि मैंने कहा आपका महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये नदी है, तो बाकी हिस्सा हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है इसका एरिया। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न पूछा इसलिए पूरा डिटेल्स में मैंने इसको किया है ताकि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अब जैसे कि दूरी वाइज तो देख लिया, अब हम लोग परसेंटेज वाइज है ना, इस नदी का कुल जल प्रवाह जैसे जहाँ जहाँ ये प्रवाहित होती है नदी, उनका अगर एरिया निकाले जाए तो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का जो जल प्रवाह का क्षेत्र है वो कितना है, 93,180 वर्ग किलोमीटर, जिसका 89.9% है ना, अधिकतर भाग, जैसे मैंने कहा अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में, तो इसका 89.9% भाग राज्य में यानी मध्य प्रदेश में, और 6.5% गुजरात में, और सबसे कम 2.7% महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा हमारा हो गया मध्य प्रदेश में 89.9%, और गुजरात में 2 नंबर पे 6.5%, और महाराष्ट्र में 2.7%। नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हैं, इसे आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। रेवा, मैकाल, मैकाल से निकलती इसका नाम भी मैकाल है, सूता, सोगो और नमोदास, है ना। 5 अन्य नाम है, रेवा, मैकाल, सूता, सोगो देवी और नमोदास। ये 5 नाम आप याद रखेंगे, इसके अन्य नाम है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है, ये बहुत जरूरी याद करना है इसको। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 15 जिलों से, है ना। 15 जिलों से गुजरने वाली एकमात्र नदी है, सबसे बड़ी नदी है, 15 जिलों से गुजरती है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, देखिए कितना बड़ा फिगर है ये। महाराष्ट्र की नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, 41। यह नदी जबलपुर के निकट भेड़ाघाट, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और महेश्वर के निकट सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ये प्रश्न कितने ही एग्जाम में पूछे गए कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी। सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी। ये मेन स्ट्रीम की ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे जाते हैं धुआंधार और सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में। यहाँ आपका रीजनल है तो यहाँ तो पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर के निकट, और महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। फिर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में जो राज्य थे महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित था। महेश्वर जो राज्य हुआ करता था वो किस नदी के तट पर था, नर्मदा नदी के तट पर। और वर्तमान में कौन कौन से शहर नर्मदा के तट पर, इसको आपको याद करना है, जबलपुर, झाबुआ, ओंकारेश्वर और मंडला। ये चारों के नाम आप रट लें, ये चारों किस नदी के तट पर है, नर्मदा। क्योंकि नदियों के तट पर कौन से शहर हैं इससे प्रश्न आते हैं, है ना। ये शहर जैसे ओंकारेश्वर शहर आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये नर्मदा के। तो आपको चारों का नाम याद करना, जबलपुर, झाबुआ, ओंकारेश्वर और मांडला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट फिर अन्य छोटे मोटे जो रिवर्स है उनको लेकर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, बिल्कुल सिलेबस वाइज तैयारी करें, यूनिट वाइज तैयारी करें और 1 नंबर की तैयारी करें, और हम 45 प्लस नंबर लाएं, 45 प्लस प्रश्नों को सही कर पाएँ, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियोस की अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस कर सकें और अन्य इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।